हेलो दोस्तों, कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो थक कर बैठ जाना मंजिल की पहचान नहीं है। थक कर बैठ जाना मंजिल की पहचान नहीं है। हार मान लेना किसी इंसान की शान नहीं है। जो गिर कर भी उठना सीख जाते हैं, उनके लिए कोई आसमान दूर नहीं। तो इसका मतलब है, मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग मंजिल की आप लोग क्या करिए, पहचान करिए कि आपको मंजिल कैसे पाना है और कैसे लेके चलना है, क्योंकि आपकी ही मंजिल आपकी ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आप जितना संघर्ष करेंगे, एक दिन उतना ही क्या करेंगे, आगे आप उठकर उतनी ही मंजिल की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th की जो फिजिक्स की जो क्लासें हैं वो फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो ये एक टॉपिक से दिया है, वेग। एक मिनट बेटा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है। वेग, समय, ग्राफ, एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है बेटा। तो एक समान वेग क्या होता है, इसके बारे में मैं क्या करूंगा, डिस्कस करूंगा। तो एक समान वेग का मतलब होता है जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसका वेग जो होता है वो क्या कहलाता है, एक समान वेग कहलाता है, या एक समान चाल भी उसको लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक ग्राफ है। ग्राफ जो है एक वेग मीटर प्रति सेकंड में है और टाइम जो है वो हमेशा किस में दिया है, सेकंड में। तो वेग का जो मात्रक होता है वो हमेशा मीटर प्रति सेकंड होता है। ये एक्स अक्ष है। दूसरा होता है वाई एक्सिस। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखिए, वेग समान समय अंतराल में समान दर से बदलता है। तो जो वेलोसिटी होती है, जो क्या होती है, वेलोसिटी समान समय अंतराल में समान दर से क्या होती है, बदलती होती है, बदलती रहती है। ठीक। तो यहाँ पे ग्राफिक हमेशा सीधी तिरछी रेखा स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड प्लेन जिसको, इंक्लाइंड लाइन जिसको हम लोग बोलते हैं, ऐसी रेखा हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। तो इसका मतलब जो, अगर इसका मतलब जो दिया है वेग समय ग्राफ की प्रवणता, ये क्या कह किसको दर्शाता है, वो क्या किसको दर्शाता है, स्लोप को। स्लोप माने होता है प्रवणता। अब प्रवणता किसको दर्शा रहा, सिर्फ और सिर्फ किसको दर्शा रहा, त्वरण को। ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो ग्राफ है वो ये है एक्स एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, ये इसकी जो रेखा होती है वो हमेशा क्या है, स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे ये वाला जो ये क्या है, ये इसका कोण है। ठीक है, यही इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप। स्लोप माने होता है प्रवणता। ठीक है बेटा। तो अगर कभी भी किसी भी स्लोप या प्रवणता का एक्सेलरेशन निकालना हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण, तो ए बराबर होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू। तो ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपॉन में कितना, टी। ठीक है बेटा। v कौन सा वेग है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, ये फाइनल वेलोसिटी। यू क्या होती है, जी यू होती है इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजों की भाषा में इनिशियल वेलोसिटी, और हिंदी में जो बोलते हैं इसको प्रारंभिक वेग। टी जो होता है, टी इक्वल टू होता है टाइम। ठीक है, क्या होता है, टाइम। और ए इक्वल टू क्या होता है, एक्सीलरेशन। क्या होता है, एक्सीलरेशन। ठीक है, ए जो होता है वो क्या होता है, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को हम लोग जो बोलते हैं वो क्या होता है, त्वरण होता है। ठीक है बेटा। तो ये ग्राफ है, किसके, वेग और समय में जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा होता है, स्लोप के आकार का होता है। स्लोप माने होती है उसकी प्रवणता होती है। ठीक है बेटा। तो चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, एक टॉपिक्स और है, एक जो टॉपिक्स है ये, तो विस्थापन। यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट बेटा।
यहाँ पे देख लीजिए विस्थापन का रहस्य, द हिडन डिस्प्लेसमेंट टाइम। विस्थापन तो एरिया जो होती है डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ये जो छायांकित भाग है यहाँ पे, इसको हम लोग कौन सा भाग बोलते हैं, छायांकित। छायांकित, इसका नाम है छायांकित भाग। ठीक है, ये जो छायांकित भाग होता है इसकी एरिया निकालते हैं, तो एरिया जो होती है डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मतलब इसे अगर वेग दिया है और ये क्या दिया है, समय। ठीक है बेटा, वेग और समय का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, छायांकित भाग होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या है। वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया है, ठीक, ये जो ग्राफ दिया है वो किसके बराबर होता है, वस्तु के विस्थापन के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है छायांकित भाग का, वो किसके बराबर है, वस्तु के विस्थापन के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब है अगर कभी भी एरिया निकालते हैं, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, तो ठीक है, तो विस्थापन बराबर जो होता है यस आकृति का क्षेत्रफल। तो हमको क्या निकालना है, अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना, विस्थापन निकालना है, तो उसके आकृति जो है, ये वाली जो आकृति है, इस आकृति का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक ये टॉपिक्स आती है, ये वाली जो टॉपिक्स है यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे तो एक होता है असमान त्वरण एवं मंदन के ग्राफ्स ग्राफ्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है मंदन, मंदन का मतलब है जो त्वरण का मान क्या होता है, घट रहा हो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक समान मंदन का मतलब जो वेग क्या होता है, क्या हो रहा है, जो वेग क्या हो रहा है, इन मतलब डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज का मतलब होता है घटना। ठीक, अगर ये समय है और वेग है, तो इसके जो बीच में ग्राफ दिया है, देखिए ग्राफ दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है, ये जो लाइन एरो वाली रेड लाइन है वो क्या कर, वो किसको दर्शा रही है, तो वो जो दर्शा रही है वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब त्वरण का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देख लीजिए असमान त्वरित गति के लिए वेग समय दर दर से बदल रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये वेग है, ये समय है। इसमें जो क्या होता है, ये जो ग्राफ ऐसे जो ग्राफ दिया गया है, तो इसका मतलब है कि वेग जो है, वेग वो किसके हिसाब से बदल रहा है, समय के समान असमान दर से। वेग जो होता है असमान दर से क्या हो रहा है, बदल रहा है। इस ग्राफ का यही मतलब हुआ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, उसके बाद इसका कैलकुलेशन आप लोग को हम समझाते हैं। ठीक बेटा, चलिए एक क्वेश्चन है, एक एक व्यक्ति है, उनका नाम क्या है, राहुल। कोई एक व्यक्ति है राहुल, राहुल नाम का कोई व्यक्ति है विरामावस्था से। तो यहाँ पे एक टॉपिक्स जो आ गई विरामावस्था, तो विराम इसका सोल्यूशन देख लीजिए, सोल्यूशन इसका हल। ठीक है, विरामावस्था का मतलब होता है जिस कोई चीज राहुल क्या हुआ है वहां पे रुका हुआ है, तो मतलब विराम अवस्था का मतलब राहुल उस स्थान पे क्या हुआ, रुका हुआ है। तो इसमें जो प्रारंभिक वेग होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा है, राहुल विरामावस्था से अपनी साइकिल चलाना शुरू करता है। ठीक है, एक व्यक्ति है जिसका नाम राहुल है, और राहुल क्या करता है, साइकिल विरामावस्था से चलाना स्टार्ट करता है। ठीक है बेटा, क्या करता है, स्टार्ट करता है। ठीक, और 30 सेकेंड, तो यहाँ पे टाइम जो दिया है टी बराबर कितना, 30 सेकेंड। कितना दिया है, 30 सेकेंड। टाइम कितना सेकेंड दिया है, 30 सेकेंड। ठीक, तो 30 सेकेंड में 6 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्राप्त करता है। इस गति के लिए त्वरण की गणना करें। ठीक है, तो राहुल एक व्यक्ति है, 3 सेकेंड में 30 सेकेंड में कितना मीटर प्रति सेकेंड वेग गति कर रहा है, तो 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका मतलब टाइम कितना है, 30 सेकेंड। जो वेग है, प्रारंभिक वेग तो आपको पता चल गया, उसका जो विस्थापन है वो क्या है, सॉरी, प्रारंभिक वेग का मतलब होता है कि जो प्रारंभिक की वेग का मतलब विरामावस्था है, तो विरामावस्था में
अगर u की वैल्यू जो होती है वो हमेशा कैसी होती है, 0। तो यहाँ पे u का मान 0, समय कितना दिया 30 सेकंड। तो और जो वेग बढ़ता है वो कौन सा वेग है, अंतिम वेग। तो अंतिम वेग जो दिया है कितना दिया है, 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब 6 मीटर प्रति सेकंड। अज्ञात क्या करना है, एक्सीलरेशन ज्ञात करना है। तो a के मान हमको यहाँ पे क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, जब a का मान निकालते हैं तो a बराबर फॉर्मूला मैंने गति का जो प्रथम समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। ठीक है बेटा, तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए इंटू कितना t। इसको पक्षांतर करते हैं तो v माइनस यू इक्वल टू कितना हो गया, a इंटू टी। तो हमको किसकी वैल्यू निकालना है, एक्सीलरेशन त्वरण का मान। तो a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन में कितना t, सबकी वैल्यू दिया है। तो a इक्वल टू v का मान जो दिया है, v यहाँ पे कितना दिया है 6 माइनस u का मान 0, समय कितना दिया है 30। तो इसका मतलब है a बराबर 6 अपॉन में कितना 30, तो 6 का नम 6, 6 पंजे 30। तो a बराबर जो हो गया 1/5 हुआ। तो इसका मतलब a इक्वल टू 0 पॉइंट कितना 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये क्या करेगा, इतना त्वरण प्राप्त करेगा। इस क्वेश्चन का यही मेरा मतलब हुआ। ठीक है बेटा, तो चलिए इस क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, 1 मिनट। चलिए ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन था, ये इसका आंसर हो गया। आंसर कितना आया, 0.5। ठीक है, देख लीजिएगा, अगर कहीं से भी कोई चीज दिक्कत होगी लाइक कमेंट और कमेंट करिए। ठीक है बेटा, और चैनल को आप लोग देखिए, देखने के बाद लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करिए और बेल आइकॉन को दबाइए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया, यहां पे देखिए कह रहा है दूसरा, एक कार ब्रेक लगाने पर गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न है। कोई कार है, ब्रेक लगा रहे हैं, तो ब्रेक लगाने के बाद कार क्या होगी, रुक जाएगी। तो इसका u की वैल्यू जो क्या होगी, 0। ठीक है, और इसमें जो है कह रहा है कि गति की विपरीत दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब त्वरण जो दिया है वो कितना मीटर प्रति सेकंड दिया है, 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न होता है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड, मतलब टाइम कितना दे दिया गया, 2 सेकंड। ठीक, मतलब यहाँ पे देख लीजिए बेटा, तो 2 समय लेती है। इस समय में तय की गई दूरी, तो मतलब किसका मान ज्ञात करना है, यस, किसका मान ज्ञात करना, यस का। ठीक है, तो यहां पे देखिए कार ब्रेक्स कार ब्रेक्स प्रोड्यूस 6 मीटर प्रति सेकंड रिटार्डेशन, मतलब यहाँ पे त्वरण जो क्या हो रहा है, निगेटिव आ रहा है। अगर मतलब रिटार्डेशन आ रहा है, त्वरण में क्या उत्पन्न हो रहा है, मंदन। ठीक, स्टॉप इन 2 सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है अगर हम गति का द्वितीय समीकरण यूज करते हैं, द्वितीय समीकरण। ठीक है बेटा, गति का द्वितीय समीकरण। ठीक, तो गति का जो द्वितीय समीकरण होता है, यस बराबर होता है ut प्लस ऑफ ए इंटू कितना टी स्क्वायर। ठीक, हमको क्या निकालना है, यस निकालना है। तो यस इक्वल टू यू की वैल्यू 0, टाइम जो इसमें दिया है 2 सेकंड, मतलब 2 प्लस 1/2, ए का मान इसमें दिया है 6 इंटू, और उसके बाद टाइम कितना दिया है 2, तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यस इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 2 1 का नम 2, 2 2 2 जा 4। ठीक है,
तो मतलब यस इक्वल टू 12 मीटर इसका। अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ गया रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब होता है क्या होता है, ब्रेक लगाने पर गति क्या कहाँ हो रही है, उसकी विपरीत दिशा में। तो जो त्वरण होगा वो क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। इसका मतलब त्वरण की वैल्यू क्या होगी, माइनस, तो दूरी हमेशा क्या हो जाएगी, माइनस। ये इसका क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि दूरी हमेशा क्या होती है, निगेटिव नहीं होती है। ठीक है बेटा, तो चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कुछ टॉपिक्स दिया है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे ये क्या दिया है, सारांश एवं आगामी विषय, समरी एंड व्हाट नेक्स्ट। गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहला समीकरण जो दिया है v बराबर कितना दिया है, u प्लस एटी। तो पहला जो समीकरण है वो क्या है, v इक्वल टू कितना था, u प्लस एटी। ठीक है बेटा, दूसरा जो समीकरण है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए इंटू कितना टी स्क्वायर। तीसरा जो समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए यस। ये सब क्या है, समीकरण है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए एक टॉपिक है समरी, त्वरण वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या है, विस्थापन है। ठीक है, अगर आप कभी भी, ये समय है, ये वेग है, तो ये जो छायांकित वाला भाग है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर कभी भी त्वरण निकालना है तो ए बराबर जो फार्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में कितना होता है, टी, ये इसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। गति के समीकरण दे दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए इसमें इस टॉपिक्स में जो है ये क्या है, ये गति के समीकरण है। क्या दिया गया है, गति का समीकरण। तो गति के समीकरण समीकरण ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन भाग 4, ये मतलब समीकरण ज्ञात करना है। देख लीजिए ये कार है, ठीक है, ये कार है, इसमें क्या लगा है, लिफ्ट फोर्स है, उसके बाद फिर ड्रग फोर्स है, लिफ्ट फोर्स ऊपर की ओर, एक्सीलरेशन इधर, ठीक है, फोर्स इधर लग रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारी इसमें क्या है, डिजाइन दिया है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। इसका मतलब कार का कैसे कैसे चलाना है उसके बारे में ये क्या कर दिया गया, दर्शाया गया। तो जैसे v बराबर अभी मैंने सूत्र बताया था, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यहाँ भी यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। उसके बाद वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये सब समीकरण है, आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो उसको कमेंट, लाइक, कमेंट और शेयर करिए। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, आप लोग थोड़ा देखते चलिए, बस ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जैसे अगर बात करें गति के चर, वेरिएबल्स ऑफ मोशन, ठीक है, वेरिएबल्स ऑफ मोशन क्या है, तो अगर देखा जाए तो ये u इनिशियल वेलोसिटी है, ये यस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। मतलब गति के ये सारे पार्ट्स होते हैं, अगर मोशन से कर रहे हैं, मोशन है तो ये सारे पार्ट्स हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एंड ये टाइम्स है, और एक्सीलरेशन। ये सारे गति के क्या है, पार्ट्स है। आप लोग आप इसको क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे चलिए देख लीजिए, यहाँ पे जैसे गति का पहला समीकरण देख लिया गया, अभी मैंने तुरंत बताया। ठीक, तो अगर हम देखा जाए तो गति का प्रथम समीकरण जो है, तो गति का प्रथम समीकरण के v बराबर कितना होता है, u प्लस एटी, ये होता है। ठीक है, ये गति का प्रथम समीकरण है, यहाँ पे दिया गया है। ये पूरा जो डिजाइन इसमें करके जो इसमें दिया गया है वो क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। सब में इसकी वैल्यू दी गई है, क्या क्या इसका मान होता है। v जो होती है वो इसकी फाइनल वेलोसिटी, अभी मैंने तुरंत बताया। उसके बाद u जो होती है वो क्या है, u जो होता है इनिशियल वेलोसिटी, अभी मैंने बताया। a जो होता है एक्सीलरेशन, t क्या है, टाइम। ठीक है, ये सब सारी चीजें आपको बता दिया गया। उसी तरह दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण में आप देख लीजिए, यस जो है, यस, इसमें जो यस है यहाँ पे देख लीजिए, यस क्या है, इसमें दूरी है, टी क्या, यू क्या है, प्रारंभिक वेग, टी क्या है, समय 1/2 a इंटू टी स्क्वायर, ये क्या है,
दूरी के टाइप्स कितने, इसमें क्या है, त्वरण क्या है, ये सब आपको बता ही चुका हूं। तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है। आपको तीसरा जो सूत्र चाहिए तो आपको पता होना चाहिए बी ए यस, बी क्या है, इनिशियल, इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल, सॉरी इनिशियल नहीं होता बेटा, फाइनल होता है। बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, बी का मतलब फाइनल, फाइनल का मतलब होता है अंतिम वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद फिर यू जो होती है इनिशियल, ठीक, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और ये क्या होता है, एक्सीलरेशन, एस क्या होता है, दूरी, ये सब आप जानते हैं, मैं बता ही चुका हूं, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए कुछ थोड़ा सा विशेष परिस्थिति है, इसको कुछ देखना है, इसमें ज्यादा कोई चीज जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए, अगर विशेष परिस्थितियों में, स्पेशल कंडीशन में अगर कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0। यहाँ पे देखिए, अगर एक समान वेग है तो एक्सेलरेशन में कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है, तो मतलब वस्तु कैसी, विरामावस्था में, तो उसका प्रारंभिक वेग कैसा होता है, 0। अगर एक समान वेग है तो ए की वैल्यू क्या आती है, 0, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कंडीशन दी है। रिटार्डेशन क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए, थोड़ा सा है। मंदन, मंदन क्या होता है, यहाँ पे जो टॉपिक्स दी है वो क्या है, मंदन, क्या दिया है, मंदन, ठीक। इसमें क्या दिया है, रिटार्डेशन, मंदन। मंदन क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, मंदन रिटार्डेशन ब्रेकिंग, तो जब किसी वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, अगर वस्तु का वेग घटा तो त्वरण की वैल्यू कैसी होती है, ऋणात्मक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को आपको अभी करवा दूं, अभी कल इसको, ठीक है, कल इसको आपको हम कंप्लीट करके ये टॉपिक से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 2-4 क्वेश्चंस है, नहीं कहिए अभी बता देते हैं, ठीक है, यहाँ पे कहिए तो अभी एग्जाम्पल बताएं, ठीक। तो एक यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे हिंट कर दे रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी विरामावस्था से, विरामावस्था का मतलब प्रारंभिक वेग कितना होता है, 0, चलना प्रारंभ करती है, 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा जाती है, तो मतलब टाइम कितना दिया है, 5 मिनट, मिनट, ठीक। मिनट को हमेशा किसमें सेकंड, किसमें बना लेते हैं, सेकंड में, तो 5 गुणे कितना होता है, 60, तो 5 गुणे 60 बराबर होता है 5 अंक 30, 300 सेकंड हो गया, ठीक, ये हो गया। और कितना जा रही है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करती है, मतलब भी दिया है कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आवर्स, ठीक है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बना लेते हैं, तो 5 बटे कितना होगा, 18, 18 का नंबर 18, 18 चौको 72, तो मतलब 4 पंजे कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड, ये आ गया। और कह रहा है कि मान ले कि त्वरण एक समान है, तो परिकलन कीजिए, पहला त्वरण ज्ञात करना है, तो आपको फॉर्मूला तुरंत बताया गया, ए इक्वल टू कितना होता है, वी माइनस यू अपॉन में कितना, टी। तो ए बराबर वी का मान जो दिया है, वी की वैल्यू जो दिया है 20, 20 माइनस यू का मान 0, और टाइम कितना दिया है 5, मतलब 300, ये 300 दिया है, तो ए इक्वल टू 20 अब बटे में 300, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, 2 एक का नम 2, 2 15 में 30, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितना आ गई, 1/15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा, आप लोग देख लीजिएगा। उसी तरह इस वेग तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी की तय की गई दूरी ज्ञात करना है। दूरी के लिए फॉर्मूला होता है यश बराबर क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए इंटू कितना, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए दूरी पूछ रहा है, तो यश की वैल्यू पूछ रहा है, यू टी का मान कितना दिया, 300, 300 प्लस 1/2, ए का मान आया 1/15, ठीक, इंटू टाइम, टाइम जो दिया है कितना, 300, तो 300 का स्क्वायर कर देते हैं, तो 300 यहाँ पे देख लीजिएगा बेटा, 300 स्क्वायर हो जाएगा, आप देख लीजिएगा 300 का स्क्वायर होगा, उसके बाद आप काट दीजिए,
काटने के बाद लगभग यस की वैल्यू जो आएगी ये 0 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे 1/15 गुणे 3 त्रिका 9 मतलब 9000 ये हो गया। ठीक, ये क्योंकि 2 जीरो है तो 2 जीरो बढ़ेगा, तो यस बराबर 1/30 गुणे 9000। ठीक, 9000 सॉरी 90,000 होगा ना बेटा ये, तो एक जीरो से एक जीरो क्या हुआ कैंसिल, 3 त्रिका कितना हो गया 9, 3, तो यस बराबर कितना हो गया 3000, ये आ गया दूरी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे देख लीजिएगा, कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, मिलते हैं। ओके बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए एक स्टेटमेंट कुछ बोलना चाहते हैं। तो दिखा तू बस।